यूट्यूब चैनल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग को मैंने बताया था कि FFLC एंड FFLL के बारे में, फुलफिल लेफ्ट लास्ट कैंडल एंड फुलफिल द लेफ्ट लेग। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था, बट लाइव ट्रेड हम लोग नहीं लिए थे। बट आज हम लोग फुलफिल FFLL के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, फुलफिल द लेफ्ट लेग। ठीक है, उसके बारे में हम लोग मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कुछ लाइव ट्रेड भी लेने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट लेग क्या होता है? जहाँ से मार्केट कॉन्टिन्यूस एक ट्रेंड देखने को मिलता है और एक रिवर्सल पॉइंट होता है। उस पॉइंट से एंड तक जहाँ तक रिवर्सल नहीं होता वो आपका एक लेग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो कॉन्टिन्यूस ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे हमें एक मतलब लेग देखने को मिला। राइट साइड आप भूल जाओ, अभी मैं आप लोग को लेफ्ट साइड में ही सब कुछ अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे इसका जो है लेफ्ट लेग का मतलब एक पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अभी फिर देखो मार्केट आया नीचे, ये इस पॉइंट से देखो रिवर्सल हुआ। रिवर्सल होने के बाद देखो यहाँ पे ग्रीन रेड हुआ, फिर ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो इस पॉइंट पे देखो रेड के बाद फिर एक मतलब ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद देखो मार्केट फिर ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो एक रेड कैंडल हुआ, उसके बाद फिर देखो ये ग्रीन कैंडल बना। फिर इस पॉइंट से देखो ये मार्केट आया इस पॉइंट मतलब यहाँ तक, ये लेवल आप देख रहे हो। यहाँ से देखो मार्केट फिर ये अपर डायरेक्शन के लिए गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्लेस करता हूँ और इस लेवल को यहाँ तक लेके आता हूँ। ठीक है, अभी आप देख लो जिस जिस पॉइंट से देखो मार्केट कंटिन्यूस डाउन आया, ये उसके लिए लेफ्ट लेग है। उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल हमारा ये लेफ्ट फुलफिल द लास्ट कैंडल को ये फुलफिल नहीं कर पाया, तो मार्केट को ऊपर जाना हमारा ये लेग को कवर करना है। ठीक है, तो मार्केट ये तो ऊपर जा रहा है, फिर एक देखो रिवर्सल हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो रिवर्सल पॉइंट के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट पे मैंने एक एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अभी जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा ना, इस पॉइंट पे आपको एक एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप देखो मार्केट यहाँ से देखो ऊपर से नीचे जब आया, यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन मिला, इसी पॉइंट पे भी आप देख लो एक आपको रिजेक्शन देखने को मिला। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, देखो वहाँ पे रिवर्सल फिर देखने को मिला। ठीक है, जब ये लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारा डेस्टिनेशन होगा ये लेवल। ठीक है, मार्केट देखो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, जब ये मार्केट नीचे आया देखो इस पॉइंट पे फिर से रिजेक्शन हुआ, देखो एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो हमारा डेस्टिनेशन बन गया ये लेवल। ठीक है, देखो मार्केट आया नीचे और इस लेवल को देखो जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद देखो फिर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। ये ग्रीन कैंडल के बाद फिर ये जब नीचे आया इसको ब्रेक किया, हमारा डेस्टिनेशन हो गया ये लेवल। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो एक रिवर्सल हुआ, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल देखने मिला। ग्रीन कैंडल होने के बाद देखो फिर ये नीचे आया, हमारा यहाँ पे देखो फुलफिल द लास्ट कैंडल FFLC यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे भी FFLC कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो फिर ये रिवर्सल लेके मार्केट नीचे आया हुआ। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन था ये लेवल था, और देखो मार्केट इस लेवल से नीचे आया, वहाँ पे रिवर्सल हुआ, फिर देखो मार्केट ये यहाँ से ऊपर डायरेक्शन के लिए गया। ये कहाँ तो गया? देखो यहाँ पे भी हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल, ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस जैसा वर्क किया। ठीक है, अभी देखो मार्केट इसी लेवल पे, ये जो लेवल है हमने प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल एज ए रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर रहा था। यहाँ पे देखो मार्केट गया रिवर्सल लेके, फिर रेड हुआ, फिर रिवर्सल हुआ, रेड हुआ, फिर रेड हुआ, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। तो अभी हमारा जो कंडीशन के हिसाब से देखो ट्रेंड जो अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मेजर ट्रेंड यहाँ से डाउन ट्रेंड है, यहाँ से भी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो हमें एक रिवर्सल पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से मार्केट ये रिवर्सल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट ये लेवल तक जाना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड तो जो है मेजर ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के बाद हमें रिवर्सल के लिए भी एक लेवल चाहिए जिस लेवल से हो सकता है। हमने ये लेवल नहीं देखा, ये लेवल हमें जज करना चाहिए था। ये जो लेवल था ना यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस लेवल जैसा वर्क किया। अभी देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जैसा वर्क है, बट मेरे हिसाब से मेजर लेवल वो है नहीं, तो ये कैंडल को ऑफ जाना चाहिए और एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए अप टू दिस लेवल। ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया उस लेवल तक आई थिंक इसको ड्रैग करके अपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये लॉस हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मार्टिंगल यूज करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहाँ से ऑफ जाएगा और ये लेवल को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 50,000 का लिया था ट्रेड, और ये अगर मेरा लॉस हो जाता है अगला ट्रेड पे मैं 3 चार्ट 50,000 का ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ अपर डायरेक्शन के लिए। अपर डायरेक्शन का प्लेस कर दिया, क्योंकि मार्केट को मुझे पता है ये ऑफ जाएगा, और ये जो स्पेस है ना,
ये जो लेवल है, इस लेवल को कवर करने के लिए मार्केट को अभी जाना चाहिए, चाहे वो ग्रीन रेड कुछ भी हो कि ये मार्केट ऑफ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो लेवल है, अभी देखो ये जो पॉइंट है, मैं आपको बोला था ये लेवल तक एटलीस्ट इसको मार्केट को ऑफ जाना चाहिए, और एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन देखने को मिलेगा, आप देखना, और एक कैंडल ग्रीन मिलेगा, क्योंकि हमारा देखो मेजर जो ट्रेंड है यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। यहाँ से अगर आप देख रहे हो, एक मेजर ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड तो है हमारा जो है, मतलब ट्रेड हमें फाइंड करना है डाउन ट्रेंड के लिए, बट उसके लिए भी एक रिवर्सल लेवल तो होना चाहिए ना, जिस लेवल से वो रिवर्सल लेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे जो लेग स्टार्टिंग पॉइंट था, वो अभी इसके लिए जो आपका देखना रेजिस्टेंस जैसा वर्क करने वाला, बट अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता तो हमारा नेक्स्ट लेवल होने वाला ये, तो उसके बाद फिर मार्केट अपर डायरेक्शन के लिए जाएगा। बट अगर ये इस लेवल पे ये रिवर्सल लेता है तो हम लोग देखना डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करेंगे। बट ये कैंडल का साइज जो है देखो, यहीं से ये रिवर्सल लेने के लिए कोशिश कर रहा है, बट मेरे हिसाब से ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, तभी जाके हम लोग रिवर्सल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं इसका क्लोजिंग क्या होता है, वो हमें एक्सप्लेन करने वाला है यहाँ पे क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से और एक कैंडल ग्रीन, ये जो है स्पेस है, ये जो कैंडल ने देखो एक न्यू हाई तो क्रिएट किया ही है, उसके बाद देखो ये जो शेडो है, उस शेडो को कवर करने के लिए और एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, और वो कैंडल ग्रीन होने के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक ही ट्रेड प्लेस किया, देखो रिस्क मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ, देखो मेरा कैपिटल के हिसाब से ये ऑलमोस्ट मतलब 10% भी नहीं है। ठीक है, मैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ। आप ये मत देखो कि मैं यहाँ पे 50,000 का ट्रेड ले रहा हूँ, आप भी ले लोगे, ऐसा मत करो, आप अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करो। ठीक है, अगर ये मेरा लॉस भी हो जाएगा, लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर भी अगर लॉस हो जाता है तो फिर हम लोग उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके उसको लॉस को रिकवर कराएंगे। ठीक है, तो ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, और हमारा ये जो स्पेस है, ये जो शेडो आप देख रहे हो, उस शेडो को कवर करना चाहिए। 9 सेकेंड है, बट वेट करो, ये कैंडल ग्रीन होना चाहिए, बट अगर ये रेड होता है तब फिर मैं अपर डायरेक्शन के लिए जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहाँ से ऑफ जाएगा, बिना मतलब ये लेवल कवर करके ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, रिवर्सल तो लिया है, मुझे भी पता है वो रिवर्सल लिया है, बट वो रिवर्सल के लिए देखो कभी भी क्या होता है ना, कहीं भी चीज़ पे जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, अगर वो एक इस टाइप का शेडो बन के नीचे आता ना, दैट मीन्स वो ऊपर जाएगा, और जो शेडो रहता है ना, शेडो को कवर करने के बाद ही एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल में भी ऑफर दिया था, बट वो ट्रेड लॉस हो गया, तो फिर मैंने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट किया, और हमारा जो है ट्रेड आप देख रहे हो, ये जो है हमने जैसे आपको बोला था, वो स्पेस को कवर करने के लिए मार्केट को ऑफ जाना चाहिए, और उसने उस लेवल को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अभी इसको जैसे ये ब्रेक किया, हमारा नेक्स्ट पॉसिबल होने वाला ये लेवल। ठीक है, ये लेवल आपका एक रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है, तो मेरे हिसाब से और एक कैंडल यहाँ पे आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे एक ऑफर रिस्क, देखो मेरा रिस्क मैनेजमेंट देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लॉस किया, 4 ट्रेड विन किया। ठीक है, वैसे ही अगर आप करोगे तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे, बट आप लोग क्या करते हो ना, पहला ट्रेड पे ही मतलब बड़ी अमाउंट ले लेते हो, अगला ट्रेड पे आपके पास कवर करने के लिए बैलेंस नहीं बचता, समझ रहे हो ना। तो देखो ये जो स्पेस है, ये अभी जो है नेक्स्ट पॉसिबल हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये है। ठीक है, उस लेवल को कवर करने के लिए मार्केट को ऑफ जाना चाहिए। अगर ये कैंडल, मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, कभी भी अगर आपका एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता तो जो स्पेस था होता है, वो स्पेस को कवर करने के लिए मार्केट नीचे आता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसने मार्केट नीचे आया, उसके बाद देखो रिवर्सल लेके जाएगा, और हमारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल को कवर करेगा। ठीक है, ये हमारा एक लेवल है, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट लेवल था, उस सपोर्ट लेवल को कवर करने के लिए अभी मार्केट नीचे जाएगा, चाहे ये कैंडल जाए या फिर अगला वाला कैंडल जाए। ठीक है, मार्केट को अपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए। आई थिंक और एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी भी देखो इस लेवल को टच नहीं कर पाया। ठीक है,
आपको वैसे ही ट्रेड लेना है। जब भी आप लेफ्ट लेग ले रहे हो, लेफ्ट लेग पहले ड्रॉ कर दो, जब राइट लेग आएगा मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, वो पॉइंट आपके लिए एक एक मतलब लेवल जैसे वर्क करेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल वर्क करने वाला है, ठीक है। तो ये जो लेवल है हमारा अभी ऑलमोस्ट ये लेवल को ये कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अभी आपको देखना है इसको ये ब्रेक कर रहा है या फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है ये पॉइंट है। तो ये इसको तो ब्रेक कर चुका है, आई थिंक ये फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला, अगला ट्रेड डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये लेवल अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट उस पॉइंट को टच कर चुका है, थोड़ा सा स्पेस है, बट मेरे हिसाब से वो हमारा ड्रॉ मतलब हम लोग गलत ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले गया था, हाँ ये परफेक्ट पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आप देख रहे हो वो परफेक्ट है। तो उस पॉइंट को अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट ये टच कर चुका है, तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी आपको देखना है इसका क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अभी इसके लिए अभी क्या करने वाला है, ये एज ए सपोर्ट एक्ट करने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ से रिवर्सल लेगा, ठीक है। तो आपको देखना ये अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपको डाउन के लिए लेना, अगर ये इसी लेवल के ऊपर क्लोज होता है देन आपको अपवर्ड के लिए लेना है, क्योंकि ऊपर में हल्का सा स्पेस है, उस स्पेस को कवर करने के लिए मार्केट अपवर्ड जा सकता है। बट अगर ये कैंडल इसको इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे डाउन के लिए जा सकते हो। थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ, बट जैसे मैं आपको प्रेडिक्शन करके बताया था कि देखो अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा तो मार्केट देखना अपर डायरेक्शन के लिए जाएगा, और आप देख रहे हो जा भी रहा है, ठीक है। हम लोग का एंट्री थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि देखो वीडियो बनाने के टाइम आप लोग को बोलना, ट्रेड दिखाना, प्लेस करना में बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो एक एक सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ट्रेड प्रेडिक्शन के हिसाब से कैंडल को ग्रीन होना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए, ये लेवल जो है उस लेवल को टच करना चाहिए, ठीक है। बट अगर इसने इस पॉइंट पे अगर ये परफेक्टली इसको टच कर लिया, हम लोग का जो एरर होगा हो सकता है, क्योंकि देखो हम लोग जो ड्रॉ किए हैं थोड़ा बहुत इधर उधर ड्रॉ हो जाता है, तो हल्का हल्का जो स्पेस रहता है उस स्पेस कवर हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसने देखो ये इस पॉइंट से रिवर्सल लेने के लिए कोशिश करा, बट मेरे हिसाब से जैसे कि ये लेवल पे ये रिजेक्शन लिया होता तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए था, ठीक है। बट अगर ये उस लेवल से नीचे आ रहा तो फिर मैं यहाँ पे डाउन के लिए जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए जाऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट पॉसिबल जो सपोर्ट लेवल होने वाला है यहाँ पे होने वाला है, ये अच्छा खासा आपको यहाँ पे एक डाउनफॉल देखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो वैसे ही आप अगर एनालिसिस करोगे परफेक्ट, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लोगे, देन मतलब आपको लॉस कोई भी नहीं कर सकता, 100% कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी लॉस होता है, आप लोग खुद देख ही रहे हो, ठीक है। तब भी मैं मतलब इतना रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ अच्छे से, और मेरे पास कैपिटल अच्छा खासा कैपिटल रहता है, तो मैं मैनेजमेंट करके मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ। बट आप लोग क्या करते हो, $10 डिपॉजिट करते हो, पहला ट्रेड पे आप $5 ले लेते हो, $60 ले लेते हो, आपके पास बैलेंस नहीं बचता वो चीज़ को कवर करने के लिए, ठीक है। आपको इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट $40 $50 बैलेंस रखा करो। उससे क्या होगा कि अगर आप $3 का ट्रेड लेते हो लॉस हो जाता है, अगला ट्रेड पे $5 $6 आप ट्रेड ले सकते हो, आपके पास उतना बैलेंस रहेगा कि भाई आप अपना लॉस को रिकवरी करा के प्रॉफिट में आ सकते हो। बट $10 से ट्रेडिंग ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता, हाँ कभी कभी आप कंपाउंडिंग कर लोगे, मुझे भी पता है आप 10 से 100 कर लोगे, बट हर दिन वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बेटर है अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, $10 डिपॉजिट करने से बेटर है आप $30-40 इकट्ठा करके एक साथ डिपॉजिट करो, और आपके पास सफिशेंट बैलेंस रहे, तभी आप कंसिस्टेंटली आप मतलब रिस्क मैनेजमेंट से प्रॉफिट कर सकते हो। अदरवाइज जैसे $5-7 से ट्रेड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस किया वो चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे हल्का सा स्पेस था और इसने रिजेक्शन लिया था, इसलिए मुझे लग रहा था मार्केट ऑफर्ड जाएगा, और इसने ऊपर ऑफर्ड गया भी था, और उस स्पेस को कवर करके फिर ये रिवर्सल लेके नीचे आया। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखना चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लिया था। अगर आप अभी देखोगे अभी इसके लिए अभी लेफ्ट लेग होने वाला ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट अभी एक लेफ्ट लेग होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक जहाँ जहाँ से रेड के बाद ग्रीन हुआ है वो पॉइंट इसके लिए एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आपको देखना इसका क्लोजिंग क्या हो रहा है, अगर ये उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर तो मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, क्योंकि ये उसी लेवल के ऊपर ये क्लोज हुआ है,
ठीक है, तो उसके हिसाब से देखना यहाँ पे एक कैंडल को आपको ग्रीन होना चाहिए, रिवर्सल कैंडल एक देखने को मिलेगा। ठीक है, रिवर्सल कैंडल देखो +-1 एरर दे सकता है। ये कैंडल अगर रेड हो जाएगा, रेड नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर हम लोग मार्टिंगेल यूज करेंगे, क्योंकि देखो रिवर्सल पॉइंट पे +-1 एरर देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग वन स्टेप ऑटोमेटिकली यूज करते हैं और उससे विन हो जाता है। बहुत लोगों का क्वेरीज है कि वन स्टेप ऑटोमेटिकल क्या है। देखो भाई, ऑटोमेटिकल का मतलब ही है ऑटो है, आपको खुद से लेना है, मुझे बताना नहीं है। ठीक है, अगर मैंने आपको 5 मिनट के लिए ऑफवर्ड दिया है और वो कैंडल आपका लॉस हो जाता है, अगला 5 मिनट जो कैंडल फॉर्मेशन होगा वहाँ पे आपको मतलब डबल अमाउंट के साथ सेम डायरेक्शन के लिए आपको प्लेस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे फिर प्लेस कर दिया और देखो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर ऊपर जा रहा है। तो लेफ्ट लेग यहाँ से ये पॉइंट था और ये मार्केट नीचे आया और यहाँ से ये जो पॉइंट लेफ्ट लेग था उसको इसने कवर कर लिया और मार्केट ये देखो ऊपर जा रहा है। अभी क्या है कि फुलफिल FFLC यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखो ये है आपका मार्केट नीचे आया। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल रिवर्सल हुआ, रिवर्सल का प्रीवियस कैंडल रेड है, तो ये आपका लास्ट कैंडल है। ठीक है, लास्ट कैंडल का बॉडी को ये ग्रीन कैंडल का बॉडी ने कवर कर लिया, तो यहाँ पे FFLC कंडीशन फुलफिल हुआ। उसके बाद देखो फिर से रिवर्सल देखने को मिल रहा। तो ये रिवर्सल अगर हमारा ये ग्रीन कैंडल का बॉडी को कवर कर लेता, फिर हमें यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट अगर यहाँ पे कुछ स्पेस रहता तो ज़्यादा तो चांसेस रहता है यहाँ पे और एक कैंडल डोजी या फिर कुछ छोटा सा रेड कैंडल फॉर्मेशन होने का। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्लोजिंग अगर इस लेवल पे ही क्लोज होगा तो अगला ट्रेड में जो है अपर डायरेक्शन के लिए लेने वाला हूँ, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो एक कैंडल रेड हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता हूँ अपर डायरेक्शन के लिए रिस्क लेके। बट ये रिस्की ट्रेड है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो है एंट्री यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके हिसाब से देखो ये FFLC जो लास्ट कैंडल का कंडीशन को इसने फुलफिल किया। क्या देखो एक रिवर्सल देखने को मिला, मार्केट नीचे आया, तो मैं यहाँ पे क्यों प्लेस किया, अगर हम लोग एक ग्रीन कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, ये जो है प्रीवियस ग्रीन कैंडल जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था और उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे ये रेड कैंडल आके क्लोज हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो है मतलब FFLC पैटर्न कैसे फुलफिल हो रहा है। ठीक है, आप दोनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके प्लेस करते हो, आप मतलब अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो सिंपली। अभी देखो हमारा कंडीशन क्या है, मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए और ये जो लेफ्ट लेग है, ये लेफ्ट लेग को पूरा करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ऑफ जा रहा तो हमारा जो है डेस्टिनेशन होगा ये कैंडल को मतलब कवर करना है यहाँ से इस टाइप का। अगर यहाँ से ये रिवर्सल देखने को मिलता है तो हमारा जो नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट लेवल होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हो ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे और ये ट्रेड आप देख सकते हो। ठीक है, हमारा अभी डेस्टिनेशन होने वाला है ये लेफ्ट लेग को पूरा करना। अगर ये रिवर्सल लेके नीचे आता है तो हमारा ये इस पॉइंट से जो लेग स्टार्ट हुआ इसको कवर करना। अगर इसको ब्रेक कर देते तो नेक्स्ट लेग होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अगर आप ट्रेड प्लेस करोगे, आप लेफ्ट लेग को या फिर FFLC को कंडीशन देख के अगर आप प्लेस करोगे, आप भी मतलब प्रॉफिट कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर आपको दिखाता हूँ लीडर बोर्ड पे, ये मेरा है 3 नंबर पे और आप लोगों के सामने ही मैंने काफ़ी सारा ट्रेड प्लेस किया है। अभी जो कंडीशन है मेरा यहाँ पे जो गैप अप ओपन हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये स्पेस को कवर करने के लिए अगला ट्रेड जो है डाउन आ सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन के लिए लूँगा, क्योंकि गैप फुलफिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए यहाँ पे। और हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जो हमने प्रीवियसली ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मेरा, उस लेवल मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली ड्रॉ है, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट लेग आप देख रहे हो, तो उसके हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए। क्योंकि ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कवर करने के लिए इसको नीचे एक बार आना होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर डायरेक्शन के लिए जा सकता है। ठीक है, देखते हैं ये ट्रेड का क्लोजिंग मेरे हिसाब से रेड कैंडल होना चाहिए। अगर ग्रीन होता है तो फिर हम लोग मार्टिंगेल यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पॉसिबल लेग कंप्लीट होने वाला यहाँ पे ये कंप्लीट होने वाला। ठीक है, तो ये अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम लोग इस लेवल को टच करने के बाद फिर रिवर्सल लेंगे मार्टिंगेल के साथ। ठीक है, ऑटो मार्टिंगेल के साथ। बट मेरे हिसाब से यही कैंडल को रेड होना चाहिए। अभी भी 15 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है। ठीक है, देखो एनालिसिस अगर परफेक्ट रहेगा आपको लास्ट सेकंड में भी मतलब प्रॉफिट देके जाएगा। बट अगर IQ लेवल थोड़ा सा कम होगा और हमारा एनालिसिस गलत होगा तो फिर हमें वहाँ पे
10 लॉस देखने को मिला। देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका गैप अप गैप डाउन कैंडल देखने को मिला। ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कवर करने के लिए आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ, आई थिंक कोई न्यूज़ वगैरह होगा जिसलिए ऐसे कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। और देखो कितना गैप गैप कैंडल फॉर्मेशन, और देखो मार्केट कैसे पीक भाग रहा है। गैप अप ओपन हो रहा है, दैट मीन्स प्राइस जंप कर रहा है। इस लेवल से इस लेवल को जंप किया, फिर देखो इस लेवल से इस लेवल को जंप किया। दैट मीन्स क्या होना है, मतलब प्राइस मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग से काफ़ी ऊपर जाके नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये जो है प्राइस ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई न्यूज़ वगैरह होगा जिसलिए मार्केट इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको जो कॉन्सेप्ट था FFLC और FFLL के बारे में वो क्लियर हो गया होगा, और जिनका क्लियर नहीं हुआ है इसका प्रीवियस वीडियो फिर से एक बार देख लेना। उसके बाद इसको अगर आप देखते हो फिर से आपको क्लियरली समझ में आएगा। FFLC का मतलब फुलफिल द लास्ट कैंडल, जो एक ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, और वो रिवर्सल कैंडल का प्रीवियस कैंडल, दैट मीन्स अगर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड आ रहा है और मतलब लास्ट रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल हुआ है, तो लास्ट जो रेड कैंडल होता है उस रेड कैंडल का बॉडी को रिवर्सल का जो ग्रीन कैंडल का बॉडी अगर उसको कवर कर लेता है, तो वहाँ पे फिर से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। अगर उसको मतलब रिवर्सल नहीं कर पाता तो वो बॉडी को कवर करने के लिए और एक कैंडल वहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप सभी का जो भी FFLC एंड FFLL का जो कॉन्सेप्ट था सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट पिक कर लूँगा, और उस चीज़ का जो भी आपका डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर कर दूँगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो इसका FFLC एंड FFLL के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो वीडियो भी देख लेना, उसके बाद इसको देखोगे देन आप लोग के लिए ईजी होगा। ठीक है, और अगर आपको अपना लॉस रिकवरी करना है और मेरे VIP ग्रुप में ज्वाइन होना है, देन उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्वाटेक्स का लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप क्वाटेक्स अकाउंट क्रिएट कर लो। करने के बाद आपको वहाँ पे $20 डिपॉजिट करना है, देन आप मुझे ट्रेडर ID सेंड कर दोगे। मेरे जो मतलब यूजर नेम है आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो ऐड नहीं हुए उनको भी मैं ऐड कर दूँगा, क्योंकि एक साथ सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी मैक्सिमम लोगों को मैं ऐड कर देता हूँ। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है देन लाइक कमेंट एंड जो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जैसे कि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या फिर इसी पे और एडवांस लेवल का वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को सीखने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। बाय बाय।